हेलो गाइस, क्लासरूम विद लाइट सीजन 3 का एपिसोड 2 आ चुका है। अगर एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी होंगी तो सबसे पहले उसे देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर देख ली होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें आयानो कोजी का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि माउंटेन्स पर होते हैं। और उन्हीं के ग्रुप में से एक इशिज़ाकी कोइंजी को बुलाता है जो कि माउंटेन्स के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। उस पर युकीमुरा कहता है कि मैं उसे जाकर बुला के लाता हूँ, तो उसके पैर में मूंछ आ जाती है। उस पर इशिज़ाकी उसे कहता है कि तुम हमारे ग्रुप के लीडर हो, तुम हमें पीछे करके रखोगे। और यही कहते हुए वो सारे ग्रुप मेंबर्स को लेके चला जाता है। और वहाँ पर सिर्फ होशिमिटो और आयानो कोजी ही होते हैं। होशिमिटो युकीमुरा को उठाता है और आयानो कोजी कहता है कि मैं कोइंजी को बुला लाता हूँ। और आयानो कोजी फिर कोइंजी से बात करने जाता है। कोइंजी ने फिर वहाँ पर एक बोर पकड़ा होता है, बोर कह लो या फिर सुअर कह लो, उसने वहाँ पर उसे पकड़ा होता है। और आयानो कोजी आकर उससे पूछता है कि तुम ग्रुप के साथ क्यों नहीं रहते। उस पर कोइंजी कहता है कि मैंने ये सब पहले ही कर चुका है, अब मुझे ये सब नहीं करना। उस पर आयानो कोजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कोइंजी उस पर कहता है कि मुझे पता है। उस पर आयानो कोजी कहता है कि क्या पता है तुम्हें। उस पर कोइंजी उसे कहता है कि मुझे पता है कि रुइन का मामला किसने सेटल किया था। और कोइंजी एक स्माइल के साथ उसे कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास ही रहेगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उस पर आयानो कोजी कहता है कि ये किसी के हाथ नहीं आने वाला। और फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की का किचन गिर जाता है और आयानो कोजी उसे देखता है और उस लड़की को उसका किचन वापस करने जाता है। वो लड़की सेकेंड ईयर की होती है और वो नागुमो क्लास की होती है। आयानो कोजी उसे उसका किचन वापस करता है। उस पर वो उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। उस पर आयानो कोजी कहती है कि तुम मुझे जानती हो। हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, सभी लोग तुम्हें जानते हैं क्योंकि तुमने इतनी अच्छी रेस जो की थी होरिकिता के साथ, उसके बाद सबकी नज़र तुम पर है, इवन नागुमुखी भी। उस पर आयानो कोजी कहता है कि कोई तरीका है जिससे उसका ध्यान मुझसे हट जाए। उस पर वो लड़की कहती है कि शायद तुम उसे किसी चीज़ में हरा दो तो उसका ध्यान शायद तुमसे हट जाए। उस पर आयानो कोजी कहता है कि शायद ये ऑप्शन हो सकता है। उस पर वो लड़की हंसने लगती है और फिर बाद में कहती है ठीक है, तुम्हें क्या जानना है, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ, एज अ फेवर, कि तुमने मेरा चार्म लौटाया तो। उस पर आयानो कोजी उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि गर्ल्स का जब ग्रुप डिवाइड हुआ था कि उस वक्त क्या हुआ था। उसी वक्त ये सीन कट हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयानो कोजी के रूममेट्स सारे सोए हुए होते हैं और वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर होशिमिटो इशिज़ाका से बात करता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैं अपने स्कूल में काफ़ी अच्छा सॉकर प्लेयर था और हमारी टीम भी ठीक थी, पर मैंने अपनी टीम के ऊपर ध्यान नहीं दिया और हम नहीं जीत पाए। उस वक्त मैं स्मोकिंग करता था, इस वजह से मेरा स्टेमिना भी कम हो गया था। इस पर इशिज़ाकी उसे कहता है कि तुम अभी सॉकर के क्लब में नहीं हो। उस पर इशिज़ाकी उसे कहता है कि यहाँ पर सभी लोग ऐसे हैं, यहाँ पर कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ में हारा हुआ ही है। फिर युकीमुरा वहाँ पर कहता है कि उस पर युकीमुरा भी कहता है कि मैं तुम्हारा ग्रुप लीडर हूँ, पर मुझे देख लो, मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया सिवाय पढ़ाई के, और मैं स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। उस पर इशिज़ाका उसे कहता है कि तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयानो कोजी का ग्रुप वहाँ पर साफ सफाई कर रहा होता है। और वो लोग साफ सफाई करते हुए थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। उस पर फिर युकीमुरा उन्हें कहता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। और युकीमुरा उसे प्लान बताता है कि जो लोग, और उस पर युकीमुरा कहता है कि हम बाकी सब एग्जाम्स तो संभाल लेंगे, हमारे लिए सबसे टफ सिर्फ रिले ही होने वाली है। इस पर युकीमुरा कहता है कि हम ज़्यादा रनर्स के ऊपर फोकस करके जो कि ज़्यादा अच्छे दौड़ सकते हैं, हम उन्हीं से सबसे ज़्यादा रिले में दौड़ाएंगे। युकीमुरा कहता है कि मैं दौड़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, पर मैं तभी भी मैं थोड़ा सा ही दौड़ूंगा। उस पर इशिज़ाकी कहता है कि तुम्हारे बदले का मैं तुमसे ज़्यादा दौड़ूंगा। जिस पर सब लोग मानने लगते हैं और उन्हें लगता है कि यही सही तरीका होगा। और आयानो कोजी को भी यही सही तरीका लगता है। नेक्स्ट सीन में सब लोग जब वापस आ रहे होते हैं तब कारुइजावा आयानो कोजी को एक चिट देती है। फिर आयानो कोजी को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो कि ताचिबाना से मिल रहा होता है, जो कि होरिकिता के साथ रहने वाली लड़की है ना, वही ताचिबाना है। जहाँ पर ताचिबाना रो रही हो और आयानो कोजी उससे कहता है कि तुम रो रही हो। उस पर ताचिबाना कहती है कि नहीं तो मैं नहीं रो रही हूँ। उस पर आयानो कोजी कहता है कि तुम कल के टेस्ट के लिए क्या टेंशन में हो, और वो हमेशा हमें बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करता है और हम उसे किसी चीज़ में मदद नहीं कर पाते, हम उसके लिए सिर्फ एक बोझ है। उस पर आयानो कोजी उसे कहता है कि तुम सच में अपने लिए तो वरिड नहीं हो ना। उस पर ताचिबाना उसे कहती है कि नहीं, मैं अपने लिए नहीं हो, और उसे कहती है कि तुम अभी जो हुआ वो सब भूल जाओ, और वो वहाँ से चल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जब रात को सब लोग सोए हुए होते हैं उस वक्त होशिमिटो उठता है और अपने रूम से बाहर जाता है और आयानो कोजी उसे जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है। और उसके बाद उसे दिखता है कि होशिमिटो वहाँ पर किसी से मिलने गया है जो कि वहाँ पर रुएन होता है। और आयानो कोजी उसका वहाँ पर पीछा करते हुए उसे देखता है कि वो क्या कर रहा है। तभी वहाँ पर रुएन से मिलने होरिकिता आता है
और अयानो जी को वो लोग क्या बात कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता, वो बस वहाँ पर देखता है। और उसके बाद हमें टेस्ट का डे दिखाया जाता है जहाँ पर सारे टेस्ट होते हैं, जहाँ पर सबसे पहले मेडिटेशन, देन रिटन एग्ज़ाम और उसके बाद स्पीच होती है जो कि तीनों ही उनकी अच्छी जाती है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रिले रेस होती है। सबसे पहले तोत्सुका स्टार्ट करता है, उसके बाद हशिमिटो, देन उसके बाद आल्बर्ट के बाद इशिदाका दौड़ता है और उसके बाद युकीमुरा की बारी होती है। जैसे तैसे इशिदाकी युकीमुरा को वो बैंड देता है, उसके बाद युकीमुरा दौड़ता है। युकीमुरा जैसे तैसे अयानो जी के पास पहुंचता है गिरते पड़ते, और फिर अयानो जी उसे पकड़ता है और कहता है कि अब ये चीज मेरे ऊपर छोड़ दो। नेक्स्ट हमें रिले रेस खत्म होती हुई दिखाई जाती है और फिर अभी बारी आती है। नेक्स्ट हमें टेस्ट के रिजल्ट बताए जाते हैं जहाँ पर टीचर अनाउंस करते हैं कि सब बॉयज ने अच्छा परफॉर्म किया है और कोई भी बॉयज स्कूल से एक्सपेल नहीं होने वाला इस टेस्ट में। और हमें बताया जाता है कि बॉयज के ग्रुप में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला क्लास ये है जो कि होरिकिता का क्लास होता है, और होरिकिता के ग्रुप ने इस टेस्ट में टॉप कर लिया होता है, जिससे उन्हें लगता है कि उन्होंने नागुमो को हरा लिया होता है। और फिर होरिकिता नागुमो से कहता है कि तुम हार चुके हो। उस पर नागुमो से कहता है कि हाँ मैं हार चुका हूँ, पर तभी भी नागुमो के फेस पर थोड़ी सी स्माइल होती है। फिर टीचर अनाउंस करते हैं कि इस साल के एग्जाम में गर्ल्स के एक ग्रुप में एक ऐसा ग्रुप है जो कि बॉर्डर लाइन के अंदर है, मतलब उस ग्रुप में से कोई एक्सपेल होने वाला है, जिस पर ताचिबाना काफी रो रही होती है। देन टीचर अनाउंस करते हैं क्लास 3 भी है जो कि इस टेस्ट में फेल हो चुकी है, जिसकी लीडर होती है हिकारी जो कि नागुमो के साथ होती है, जिस पर होरिकिता हैरान हो जाता है। फिर नागुमो कहता है कि उन्हें पूरी अनाउंसमेंट करने तो दो। फिर हमें पता चलता है कि फिर पीछे युकीमुरा कहता है कि इसमें टेंशन की क्या बात है, क्लास 3 का लीडर है जो कि एक्सपेल होने वाला है। उस पर अयानो जी एक्सप्लेन करता है कि क्लास 3 की हिकारी तो एक्सपेल होगी ही, और उसके साथ साथ वो जिसे चाहती है उसके साथ वो भी एक लड़की होगी जो कि स्कूल से एक्सपेल्ड होगी। देन उसके बाद हिकारी ऑब्वियसली ताचिबाना को चूज करती है। इस पर ताचिबाना काफी ज्यादा रो रही होती है। फिर होरिकिता उसे पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इन सब के बारे में। उस पर ताचिबाना उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। उस पर होरिकिता टीचर से कहता है कि मैं अपने स्कूल पॉइंट्स यूज करना चाहता हूँ और इसे बचाना चाहता हूँ। उस पर नागुमो कहता है कि क्या तुम सच में ये करने वाले हो, जिस पर होरिकिता कहता है कि हाँ मैं अपने क्लासमेट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर अयानो जी सोचता है कि नागुमो सिर्फ एक लौता नहीं है जिसके दो चेहरे हैं। यहाँ पर सीन एंड हो जाता है। फिर उसके बाद हमें अयानो जी और कारुइजावा का कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर कारुइजावा अयानो जी से बात कर रही होती है। कारुइजावा अयानो जी से पूछती है कि अगर मैं ऐसी एक सिचुएशन में पहुंचूं तो तू क्या मुझे बचाओगे। उस पर अयानो जी उनसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी सिचुएशन में फंसने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें हर किसी हालत में बचाऊंगा। तभी उन्हें स्टूडेंट्स की आवाज आती है और अयानो जी कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। उसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरा एपिसोड 1 नहीं देखा होगा तो जाके उसे पहले चेक करो गाइस, नहीं तो ये वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया होगा तुम्हें। और नेक्स्ट वीक एपिसोड 3 जैसे ही आता है तो उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी पहले आ जाएगा इस चैनल के ऊपर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। तब तक के लिए